Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Allah, who is the most merciful and very kind to us. Dear students, now I am going to teach you Punjab textbook level 6 for डोमेन 2 में है अलजबरा, जिसके सब डोमेन में एक्सरसाइज 7.2 लीनियर इक्वेशंस। तो dear students, please open your book level 6 Punjab textbook. Look at page 102. I hope you all have opened your books and look at page 102, exercise 7.2. Question number 1, identify the linear equations. Different equations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वेशन दी गई हैं। तो हमें कहा गया कि इनमें से आपने सर्च करना है कि इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है, आइडेंटिफाई, पहचान करें। तो पहचान का तरीका ये है कि सपोज मैं इसका पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन है 4x + 5 = 8। पार्ट फर्स्ट 4x + 5 = 8। क्वेश्चन 4x + 5 = 8। ओके, लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई के लिए सिंपल एक बात हम ज़हन में रख लें कि किसी भी इक्वेशन में ये वेरिएबल होते हैं, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर जो है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो पावर 1 होनी चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन में इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब है वो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि अगर पावर 2 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, बल्कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए शर्त क्या है कि x जो होता है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल की जो पावर है, जो उसका ये देखिए x की पावर जो है, इस पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। तो इसकी ऊपर अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब है 1 को हम मेंशन नहीं करते। देखें ये पावर कैसे बनती है, यानी कि x को मल्टीप्लाई करें हम x से, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इक्वल टू होगा x की पावर 2। ये पावर्स या इसके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगी, क्योंकि ये 1 था, ये भी 1 था, लिखा हुआ नहीं था, तो 1 + 1 2, x की पावर 3। अगर इस तरह हो x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, यानी कि x का एक्सपोनेंट है 2, इसका एक्सपोनेंट है 3, तो हम एक्सपोनेंट बजाय हम पावर बोलेंगे। तो x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो x ये वेरिएबल्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर्स प्लस हो जाती हैं। ये 2 और 3 5, ये रिजल्ट होगा x की पावर 5। तो लीनियर इक्वेशन में x की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। अगर 1 है तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर 2 या -1 या कोई 1 के अलावा कोई भी पावर आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो अब इस क्वेश्चन में आप बताएं स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इसकी पावर 1 है? यस, x की पावर 1, क्योंकि मेंशन नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर। 1 is a linear equation। ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह नंबर 2 में देखें, बताया गया है 12x + 5 12x + 5 = 15 + 1/s = 15 + 1/x। अब देखें
इसमें x नीचे आ गया है, तो इस x को जब हम नीचे से कन्वर्ट करेंगे ऊपर की तरफ, तो इधर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पहले आपको बताया था कि इक्वेशन, ये जो इक्वल का निशान है इसका मतलब इक्वल। इक्वेशन में जब हम इधर कोई भी प्रोसेस करते हैं तो इक्वल के इस साइड में भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो नीचे वाले x को फिनिश करने के लिए तो हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी x से मल्टीप्लाई। जब इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x इंटू x इक्वल टू ये बन जाएगा 12x की पावर 2। लिहाजा जब x की पावर 2 बन जाएगा तो वो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर। अब 3 में ये देखें, 18x प्लस 7 इज इक्वल टू 54। 18x प्लस 7 इज इक्वल टू 54। आपके सामने x की पावर अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 होती है, तो यहां x की पावर 1 है, तो ये भी क्या होगी? लीनियर। लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब है ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 है ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई। ये पार्ट 3। अब है पार्ट 4। x बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 25। पार्ट 4, x बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 25। इसमें सिंपल x है और नीचे कोई x नहीं है, तो x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। यही आइडेंटिफाई करना था। अब पार्ट 5, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 80। पार्ट 5, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 80। इसमें क्योंकि x की पावर 2 आ गई है तो ये नॉन लीनियर है। क्या है? नॉन लीनियर। इसके बाद है 6 पार्ट। पार्ट 6 में क्या है? ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये a b c जो है ये कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल x है, तो x की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर है। लीनियर इक्वेशन। इसी तरह 7 में देखें, ax अंडर रूट है प्लस 6, ax अंडर रूट प्लस 6 इज इक्वल टू 9। ये क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 हो जाएगी तो 1 नहीं रहेगी, तो ये भी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। और उसके बाद ये था पार्ट 7 और इसका पार्ट 8। क्या है? 3/x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/9। ये देखिए 3/x प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/9। ये क्योंकि x नीचे आ गया है 3 से, तो x अगर नीचे की तरफ हो इसका मतलब है x की पावर 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो 1 नहीं रहेगी, तो ये भी क्या है? नॉन लीनियर। क्या होगा? नॉन लीनियर। पार्ट 8 नॉन लीनियर। तो अब आपके सामने है, तो
तो बुक वर्क में आप लिख ले पार्ट फर्स्ट लीनियर, पार्ट सेकंड नॉन लीनियर, पार्ट थर्ड लीनियर, पार्ट फोर्थ लीनियर, पार्ट फिफ्थ नॉन लीनियर, पार्ट सिक्स लीनियर, पार्ट सेवन नॉन लीनियर और पार्ट एट भी नॉन लीनियर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए किस किस तरह करते हैं और एडिशन के लिए किस तरह करते हैं। तो एक मरतबा दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं कि मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही बात देखते हैं। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, मल्टीप्लाई हो गया। अब इनके हमने चेक करने के साइन कौन से लगाने हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर दोनों मल्टीप्लाई होने वाली दोनों जो है वैल्यू सेम हो, ये भी प्लस साइन प्लस होगा, ये भी माइनस दोनों सेम है साइन प्लस होगा। अगर डिफरेंट होगी ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो फिर साइन माइनस आएगा। तो ये मल्टीप्लाई के लिए था। एडिशन के लिए मैंने कहा दो बातें हैं। एक तो ये है कि अगर साइन सेम हो तो उनको प्लस करना है, ये दोनों प्लस हैं तो प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस है फिर भी प्लस हो जाएगा। ये डिफरेंट साइन थे प्लस माइनस, तो इसलिए ये माइनस होगा 3 में से 2 1, ये भी प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो ये भी माइनस होगा 1। अब पहली बात तो मैंने कहा था कि हमने ये पता करना है कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो उसके लिए अगर सेम साइन है तो प्लस करना है, डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है। वो करने के बाद अब पता ये करना है हमने कि इस पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस। तो उसके लिए फिर वही बात, अगर दोनों के साइन सेम हैं, ये देखें इसमें हमने ये देखना था कि दोनों साइन सेम हैं तो प्लस, डिफरेंट तो माइनस। लेकिन इसके लिए हमने ये देखना था जो दोनों में से बड़ी रकम का साइन होगा वही साइन लगेगा। इन दोनों में से बड़ी रकम 3 है, इसका साइन प्लस था तो प्लस लग गया। इन दोनों में से बड़ी 3 है, इसका साइन माइनस है तो माइनस हो गया। इन दोनों में से बड़ी 3 है, इसका प्लस है तो प्लस हो गया। इन दोनों में से बड़ी 3 है, माइनस है तो माइनस। तो ये तरीका था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यस, लुक एट बुक पेज 102, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें लीनियर इक्वेशन को बनाया, यानी कि स्टेटमेंट दी हुई है, इंग्लिश में बताया हुआ है हमने उस क्वेश्चन को, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। उसमें हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसको इक्वेशन में किस तरह बदलते हैं। तो इक्वेशन में बदलने के लिए हमसे पूछा गया है, तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि अलजबरा जो है मसाइल हमारे सॉल्व करता है। तो अलजबरे का जो बानी था मैथमेटिशियन, जिसका नाम मोहम्मद अल-ख्वारिज़मी, मोहम्मद बिन मूसा। तो मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी जो है वो मुसलमान जो है मैथमेटिशियन था। तो उसने अलजबरा जो बुनियाद रखी थी इसलिए कि मसाइल को हल करने के लिए। अब वही मसाइल को हल करने का तरीका देखें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, हमसे प्रॉब्लम पुट किया गया है, हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और इक्वेशन को इजीली 1 मिनट में सॉल्व हो जाता। ये देखें क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट है, व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज्ड बाय 8 द रिजल्ट इज 18। व्हेन अ नंबर n, कोई नंबर है जिसको उसने उसका नाम दे दिया है n, किसी नंबर का नाम क्या दिया है n। उसके बाद कहा है इज इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है किसी चीज को इंक्रीज करना हो तो प्लस करते हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि आपके पास 7 रुपीज हैं, तो इसमें 3 रुपीज इंक्रीज कर दें, इसका मतलब है 7 में आप 3 प्लस करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। मैं कहता हूं आपके पास 10 रुपीज हैं, तो इसमें आप 20 रुपीज इंक्रीज करें तो आप 10 प्लस 20 करेंगे तो वो 30 बन जाएंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज बाय 8, यानी कि
n इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना, किससे 8 से, तो 8 रुपीज इसमें इंक्रीज हो गए। ये अब इंक्रीज होने के बाद द रिजल्ट इज, रिजल्ट का मतलब है दिस इज इक्वल टू, रिजल्ट इज 18, इक्वल टू 18। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरह लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करें। स्टेटमेंट क्या थी, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करें, तामीर करें यानी बनाएं। तो हमने लीनियर इक्वेशन बना दी उसके क्वेश्चन को समझते हुए, क्योंकि क्वेश्चन था when a number n is increased by 8, when a number n is increased, increase को प्लस करना by 8, 8 से रिजल्ट का मतलब है इक्वल टू 18। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। इसी तरह पार्ट ये 1 था, पार्ट 2 में लुक एट योर बुक पेज 102, क्वेश्चन 2 पार्ट 2, when a number y is decreased by 7, when a number y, अब किसी नंबर का नाम उसने y रख दिया है, नंबर क्या है y, अब है डिक्रीज, इंक्रीज का मतलब था प्लस हो गया, डिक्रीज का मतलब यह है कि मैं कहता हूं आपके पास 30 रुपीज हैं, उसमें से 10 रुपीज डिक्रीज करें, 10 रुपीज कम कर दें, तो आप 30 में से 10 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह यहां बताया गया when a number y is decreased, क्या is decreased by 7, इसमें से decrease 7 माइनस कर दें, is decreased by 7, the result is 14 equal to 14। ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो इजी है, इस 7 को इधर ले जाएंगे तो y का रिजल्ट, ये 7 इधर -7 है, यहाँ प्लस हो जाएगा, 14 + 7 21, ये रिजल्ट आ गया। इसका 8 इधर माइनस होगा तो 8 को जब इधर ले जाएंगे इक्वल से तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 18 - 8 10, तो n = 10, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा। ये नंबर कितना था 10 था, ये नंबर y जो सपोज किया था तो वो हमारे पास ये प्लस होकर 21 आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया कि सिर्फ आपने ये इक्वेशन तामीर करनी है, तामीर का मतलब ये इक्वेशन बनानी है, हमने बस कंस्ट्रक्ट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। इसी तरह पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 29। देखें, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 29। इसकी जो है हमने क्या बनानी है इक्वेशन, वन टू थ्री, द सम ऑफ 2 नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब ये होता है कि फर्ज करो पहला नंबर 7 है तो कंसेक्यूटिव का मतलब कि 7 के बाद आने वाला नंबर वो 8 होगा। अगर पहला नंबर 8 है तो दूसरा 9 होगा, अगर पहला 21 है तो दूसरा 22 होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है, एक अगर पहला 71 है दूसरा 72 होगा। तो वो कहते हैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, बताया नहीं है कौन से हैं, लेकिन बताया कि उसका मजमुआ जो है ना वो उनको इकट्ठा करें उनको, तो वो 29 है, वो बता दिया कि इक्वल टू 29। तो कंसेक्यूटिव नंबर हम करते हैं, ये देखिए लिखते हैं, सपोज फर्स्ट नंबर इज x, कि पहला नंबर x है, कोई भी x हो सकता है, 7 हो, x हो सकता है, 13 हो, x हो सकता है, 9 हो, कोई भी हो, x पहला नंबर है। अब दूसरा नंबर क्या होगा, जाहिर बात है कि अगर उसने कहा था कि कंसेक्यूटिव नंबर है तो पहला अगर x है तो दूसरा x + 1 होगा, अगर पहला 70 है तो दूसरा 71 होगा, यानी 70 + 1, अगर पहला 29 है तो दूसरा 29 + 1 होगा। तो पहला x है तो सेकंड क्या होगा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, पहला x है तो दूसरा क्या होगा x + 1। ये 2 नंबर होंगे, एक x है पहला और सेकंड दूसरा जो है
वो क्या है, x+1 है। अब उसने कहा कि इन दोनों का मजमुआ, इन दोनों को इकट्ठा करें तो वो 29 है। ये देखिए ये क्या होगा, एक ये है, इसको प्लस करें, दूसरा ये है, ये x+1 ये इज इक्वल टू 29। x ये पहला और ये दूसरा, x प्लस x+1 इज इक्वल टू 29। तो ये क्वेश्चन था, ये हमारे पास बन गई फॉर्मेशन। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर, सम ऑफ, देखो ना ये हमने सम प्लस कर दिया है, कौन से, एक नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये पहले को और दूसरे को, ये इसको, x प्लस x+1 इज इक्वल टू 29। ये हमारी पास 7 जो है क्वेश्चन 2 की पार्ट 3 ये कंस्ट्रक्ट हो गई इक्वेशन। उसके बाद पार्ट 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, कोई भी नंबर हो उसको 4 टाइम्स का मतलब है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 7 है हम कहते हैं 4 टाइम्स 7, इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 4। हम कहते हैं 5 टाइम 8, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 8। तो इस क्वेश्चन में देखें, ये फोर्थ जो है पार्ट 4 में क्या है, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, नंबर n 4 टाइम्स है तो ये क्या बन जाएगा 4n। 4 टाइम का मतलब है नंबर n 4 टाइम्स है तो 4n कहेंगे। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n इज 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस द नंबर का मतलब यही है, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई n, ट्वाइस द नंबर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई n, यानी कि इज इक्वल टू क्या कहता है 2 मल्टीप्लाई बाई n। ट्वाइस द नंबर 23 मोर देन, यानी कि इससे ये जो 2n है वो ज्यादा है 23, मोर देन 23, यानी कि ये जितना भी नंबर है उसमें 23 प्लस करें तो ये नंबर बनता है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 4n इज इक्वल टू 2n प्लस 23। तो ये हमारी फॉर्मेशन हो गई इक्वेशन की। हमने 4 टाइम्स नंबर n 4 टाइम्स इज 23 मोर देन 23 ऑफ ट्वाइस द नंबर, कि जो उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इससे 23 ज्यादा है तो 23 प्लस कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ गई। तो ये फॉर्मेशन इक्वेशन की, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ हमने ये देखें ये इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन बनाई है और ये तीसरी इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हमारी फोर्थ, ये कंस्ट्रक्ट किया हमने इक्वेशंस। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये जिस तरह हमने इक्वेशन बनाई है ना, ये यहां इस स्टेप में ये देखें, पहले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपने मालूम करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें इल्म है कि लीनियर इक्वेशन तब होती है जब x की पावर 1 हो। तो सिर्फ हमने बताना था पहले क्वेश्चन में कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई थी इस तरह की और हमने ये लीनियर इक्वेशन जो है कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आपने ये जो लीनियर इक्वेशन, तीसरे क्वेश्चन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स में इस तरह की लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं तो वो सॉल्व करनी है। सॉल्व का मतलब होता है उसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू क्या होगी, वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल। अगर मेरा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो वीडियो नंबर 0 थी, तो 0 वीडियो जिसमें मैंने ये प्लस माइनस आपको समझा दिया था, तो अगर वो गौर से आपने देख लिया है तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई इजी होंगे। तो हम अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 अपना सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
2 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।